जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। हालांकि प्रेजेंट इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो है कि टेंस का उसका वीडियो बन गया था। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2 है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं किसको है, अपूर्ण वर्तमान काल है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होगी, मतलब कि जहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है कि सेंटेंस दिया रहेगा तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये परफेक्ट है, ये कंटिन्यूअस, मतलब क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसकी पहचान में देखिए, अगर हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो तो उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस हिंदी के वाक्य में रहा है, रहे हैं, रहे हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये पहचानना बहुत ही ईजी है। अब देखिए कि इसमें जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, सकारात्मक वाक्य क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। ठीक है, तो इसके पहले कुछ रूल और रेगुलेशन होता है। तो पहले इसका हम लोग रूल समझते हैं कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद ही आई इज एम आर प्लस वर्ब, वर्ब के साथ आई एन जी लगेगा ही लगेगा। उसके बाद आपका जो कि ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, और एक और ये महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर सेंटेंस एक वचन में है तो ही सी इट के साथ इज यू लगेगा, और अगर सेंटेंस बहुवचन में है तो आर आई के साथ जो है कि एम लगेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ एग्जांपल है, ये देखिए, जैसे कि वह आम खा रही है आइए, तो मतलब वह ये बॉयज नहीं है, गर्ल्स है, तो भी इसलिए सी लगेगा, तो सी। अब देखिए जो कर्ता हमारा है, वह जो है ये कर्ता है, तो कर्ता के साथ देखिए क्या लगेगा, इज लगेगा। तो अब ये लड़की की बात हो रही, अगर यहीं पे लड़की की बात होता तब यहाँ पे ही होता। ठीक है, तो ही होता है, लेकिन हालांकि यहाँ पे जो है कि लड़की की बात चल रही है ना, तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको सी कर दिया। ठीक है, तो सी हो गया है, तो सी के साथ देखिए मैं क्या करके ही सी इट, तो सी के साथ क्या लगेगा, आई लगा दीजिए, मतलब इज लगा दीजिए, तो इज। अब देखिए जो आपका क्रिया है खाने की, मतलब ईटिंग करने की क्रिया है, तो वर्ब ये देखिए, वर्ब तो आप वही है, उसके साथ आईएनजी लगेगा, मतलब ईट का हो जाएगा ईटिंग। उसके बाद जो कि आपका काम क्या है, मैंगो है, तो ये हो गया। तो इसी का और एक एग्जांपल है, वे गेंद खेल रहे हैं, क्या है, वे गेंद खेल रहे हैं। अब इसमें वे बोल दिया, मतलब ये बहुवचन क्रिया आ गई है। ठीक है, बहुवचन क्रिया आ गई है, तो जो कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो दे है, अब दे के साथ जो क्या लगेगा भैया, आर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, आर, आर लगा दीजिए। उसके बाद जो इनका क्रिया है यानी जो वर्ब है, वर्ब जो है इसके साथ क्या लगेगा, आई एन जी, तो प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद जो है कि उसका कर्ता जो है कि बॉल, खेलने का मतलब हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है, क्या खेल रहा था वो, गेंद खेल रहा था, यानी बॉल हो गया। ठीक है, देखिए दे आर प्लेइंग ए बॉल, दे आर प्लेइंग बॉल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीटली हो गया है। अब हम लोग कुछ देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का कि नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं किसको हम। नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसके अंदर हमेशा ना आता है, मतलब हाँ और जो है कि प्रश्नवाचक ऐसा कुछ नहीं आएगा, खाली ना शब्द ही आएगा। जैसे ये देखिए, इसका भी कुछ रूल रेगुलेशन है। रूल क्या है कि सब्जेक्ट के साथ जो है कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी प्रकार से इज एम आर लगेगा। उसके बाद जो है जस्ट इज एम आर के बाद जस्ट नॉट लगेगा, नॉट के बाद जो है कि आपका क्रिया लगेगा, क्रिया में जो है कि आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया है। अब जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखिए, मैं अंगूर नहीं खा रहा हूँ, इसमें क्या लिखा है कि मैं अंगूर नहीं खा रहा हूँ, नहीं आ गया, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। जिस वाक्य के शुरुआत, जिस वाक्य के मतलब जो कि बीच में ही या फिर आ रही चाहे जहाँ पे अगर नहीं का प्रयोग हो गया है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये देखिए, देखिए अब यहाँ पे नहीं आ गया है ना, तो मतलब ये क्या है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, करना क्या है कि अगर ये देखिए आई लग गया है, आई क्या है, इसे करता है, तो आई के बाद जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, इज, मतलब जो कि आई के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, एम। ये देखिए यहाँ पे देखिए इसका ये क्या है, इसका बहुवचन के साथ अगर आई रहेगा, ठीक है, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। तो यहाँ पे हमने एम लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आई के साथ हमने एम लगा दिया। अब ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में मतलब इसमें नॉट लगेगा। तो पहले हमने क्या कहा कि सब्जेक्ट जो है कि आई था, अब आई के बाद हमने इनको देख दाख के क्या लगा दिया, एम लगा दी। यहाँ पे देखिए एम लगा दिया है, बहुवचन में है, इसको हमने क्या लगा दिया, मतलब एम लगा दिया। अब एम के जस्ट बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा। अब हमने नोट लगा दिया है, और
इसके बाद बाकी सब फार्मूला वही रहेगा, वर्ब में आईएनजी पूरा लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या था, ईट था ना, तो हमने क्या किया यहाँ देखिए वर्ब का आईएनजी ने थर्ड फॉर्म लगेगा, मतलब आईएनजी कर दीजिए इसको। तो ईटिंग हो गया है, और क्या नहीं खा रहा था, अंगूर नहीं खा रहा था, मतलब ग्रेप्स हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी का एक और आप देख लीजिए, लड़के नहीं कूद रहे हैं, लड़के नहीं कूद रहे। अब लड़के की बात आ गया, तो ये भी हो गया बहुवचन क्रिया हो गया ना, लड़के की बात हो रही है ना। तो ये देखिए बॉय बॉय हो, अगर एक लड़के की बात है मतलब खाली बॉय होगा, अगर बहुत लड़के की बात है तो बॉयस होगा, तो बॉयस हो गया। और ये लिखा, हालांकि ये सेंटेंस जो है पूरा कंप्लीटली जो सेंटेंस है वो बहुवचन में है, तो मतलब इसके साथ एम लगेगा, तो एम लगा दीजिए। अब एम के बाद जस्ट बाद देखिए यहाँ पे नोट है, तो नोट लगा दीजिए। उसके बाद जंप का आईएनजी, जंप का हो जाएगा जंपिंग। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलेंगे इंटरोगेटिव में, प्रश्नवाचक चिन्ह में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का, ये देखिए यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह का एक, इसमें सबसे अलग ही इसका जो कि रूल रेगुलेशन है। इसमें क्या है ना कि जो है कि EGMR पहले लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा इसके अंदर। ये है इसका खासियत। जैसे अभी आपको बता दे हैं, क्या मैं खा रहा हूँ। अब क्या आ गया, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या आ गया है ना। तो अब ये देखिए यहाँ पे देखिए, क्या मैं खा रहा हूँ। अब इसका मतलब हमने क्या कहा कि क्या मैं खा रहा हूँ, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा ना। आई के साथ यहाँ पे देखिए, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा ना। तो ये यह कह रहा है कि जो इसकी सहायक क्रिया है EGMR, वो चीज पहले लगेगा, उसके बाद कर्ता लगेगा। ठीक है, तो हम लोग बस वैसे रख देते हैं। तो पहले हम लोग एम लगा देते हैं, उसके बाद जो कि सब्जेक्ट जो है वो आई है, उसके बाद हम लोग वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। हो गया है एम आई ईटिंग। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो यह कहता है कि जो आपकी सहायक क्रिया है EGMR, आप उसको पहले लगाइए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लिखिए, वर्ब में आईएनजी जोड़िए, आईएनजी जोड़ने के बाद उसको देखिए ऑब्जेक्ट कर दीजिए, सॉरी हाँ उसका कर्म मतलब ऑब्जेक्ट कर दीजिए। तो हालांकि वैसे ही है। अब एक होता है कि दूसरा इंटरोगेटिव, मतलब होता है सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है ना कि पहले आप इंग्लिश के वाक्य में जो है कि व्हाट या वाई जो है उसको आप पहले लिखेंगे, उसके बाद आप आईएनजी का फॉर्मूला सबमिट करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इंग्लिश का सब्जेक्ट मतलब जो है व्हाट वाई जो भी है उसको लगा दीजिए, उसके बाद EGMR लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। जैसे मैं क्या खा रहा हूँ, अब इसमें क्या जो है वो सब्जेक्ट के बाद आया है, क्या है, तो हम लोग क्या वोट लगा दीजिए। वोट लग गए, उसके बाद जो है कि सहायक के लिए EGMR आएगा। अब EGMR आने के बाद उसका जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ईट का ईटिंग हो जाएगा। मतलब ये जो इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड है, इसमें खाली एक ही बात का हेरा फेरी है। हेरा फेरी क्या है, इसमें जो प्रश्न पूछने का हिंदी में वाक्य है, ये जो क्या है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, और दूसरे इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है। तो हालांकि ये करना है कि अगर सेंटेंस में क्या पहले आ जा रहा है, ठीक है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आ जा रहा है तो आपको करना क्या है कि इसमें आपको क्या का हिंदी मतलब इंग्लिश वर्जन लिखना ही नहीं है आपको। जैसे EGMR पहले लिखने के बाद जो है कि उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद वर्ब लिख देना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद जो है कि क्या आ रहा है, मतलब प्रश्न सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट जो कि इंग्लिश डेफिनेशन व्हाट आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद जो कि EGMR, उसके बाद ईटिंग लिख देना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। हालांकि अब एक थर्ड वीडियो आएगा जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है कि होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय